Okay, let's go. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान वर्ष में। एक सवाल आपसे ईमानदारी से, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी से मिलते ही मन ने कहा हो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वजह समझ नहीं आई, या किसी पर जल्दी भरोसा कर लिया और बाद में लगा काश पहले समझ जाता? यहीं से इस किताब की शुरुआत होती है। रीड पीपल लाइक अ बुक हमें शक करना नहीं सिखाती, बल्कि लोगों की खामोश भाषा समझना सिखाती है। आंखों की हरकत, शरीर की स्थिति, आवाज का उतार चढ़ाव और छोटे छोटे व्यवहार। क्योंकि सच्चाई ये है, लोग जो महसूस करते हैं वो हमेशा बोलते नहीं, लेकिन दिखाते जरूर हैं। ये किताब हमें सिखाती है उन संकेतों को देखना जो अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मीटिंग में बंधी हुई बाहें, मुस्कुराहट जो दिल से नहीं होती, या किसी विषय पर आते ही बदली हुई आवाज़। और जब आप ये सब देखना सीख जाते हैं तो अंदाजे कम हो जाते हैं, समझ बढ़ जाती है। किताब एक बहुत गहरी बात कहती है, इंसान का व्यवहार उसकी सबसे सच्ची भाषा है। और सच कहें तो इसे समझने के बाद बातचीत आसान लगने लगती है। सोचिए, इंटरव्यू, दोस्ती, बिजनेस, रिश्ते, जो इंसान सबसे ज्यादा बोलता है वो हमेशा सबसे समझदार नहीं होता। सबसे समझदार वो होता है जो सबसे ज्यादा देखता है। ये किताब आपको चालाक नहीं बनाती, ये आपको जागरूक बनाती है। क्योंकि लोगों को समझना उन्हें कंट्रोल करना नहीं है, उन्हें समझकर जुड़ना है। आने वाले हर अध्याय में हम सीखेंगे शरीर की भाषा पढ़ना, भावनाएं समझना और छुपे इरादों को पहचानना, शांत दिमाग और खुले दिल के साथ। क्योंकि जब आप लोगों को समझने लगते हैं तो सिर्फ बातचीत नहीं बदलती, आपकी पूरी जिंदगी समझदार हो जाती है। तो मन को शांत रखें, ध्यान से सुने और चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड फर्स्ट इम्प्रेशंस। हम सब ने सुना है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। लेकिन ये अध्याय हमें बताता है कि पहली छाप बनती कैसे है, बिना कुछ बोले। सच्चाई ये है कि जैसे ही आप किसी जगह पर कदम रखते हैं, लोग आपको पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपके शब्द नहीं, आपका हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी एनर्जी। और मज़ेदार बात यह है कि आप भी यही कर रहे होते हैं बिना सोचे। इंसानी दिमाग बहुत तेजी से फैसले लेता है, इसलिए नहीं कि वो गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे सुरक्षा और समझ चाहिए। वो चुपचाप पूछता है, ये इंसान कैसा है, ये घबराया हुआ है या शांत, इस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। और ज्यादातर जवाब पहले ही मिल जाते हैं, बोलने से पहले। किताब एक बहुत साफ बात कहती है, लोग आपको नहीं देखते, वो आपकी पेश की गई छवि देखते हैं। सोचिए, दो लोग मीटिंग में आते हैं, एक आराम से चलता है, कंधे ढीले, नजर सीधी। दूसरा जल्दी में, इधर उधर देखता हुआ। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कमरे का माहौल बदल गया। यही पहली छाप है। ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि पहली छाप दिखावे से नहीं बनती, वो मेल से बनती है। आप जैसे बोलते हैं, आपका शरीर भी वैसा ही होना चाहिए। ज्यादा कोशिश करने वाले लोग अक्सर उल्टा असर डालते हैं। ज्यादा हंसी, ज्यादा बातें, ज्यादा सफाई, जैसे फोटो पर ज्यादा फिल्टर, असलियत खो जाती है। किताब कहती है, शांत रहें, धीरे चलें, खामोशी से डरे नहीं। क्योंकि जब खामोशी आत्मविश्वास से भरी होती है तो वो बहुत कुछ कह देती है। जिंदगी में एक समय आता है जब समझ आता है, सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोले, बल्कि वो है जो खुद में सहज हो। और यही सोच इस अध्याय की आत्मा है। आज जब कहीं जाएं, ध्यान दें आप कैसे कमरे में प्रवेश करते हैं, और ये भी देखें लोग कैसे आपके पास आते हैं। क्योंकि पहली छाप कोई चाल नहीं, वो जागरूकता है। और जागरूक इंसान हमेशा आगे रहता है। चैप्टर 2, बॉडी लैंग्वेज, व्हाट पीपल से विदाउट स्पीकिंग। अब तक एक बात बिल्कुल साफ है, शब्द जरूरी नहीं होते, शरीर हमेशा बोल रहा होता है। ये अध्याय हमें गहराई से सिखाता है कि बॉडी लैंग्वेज वो भाषा है जो कभी बंद नहीं होती। हम सोचते हैं बातचीत अच्छी बोलने से होती है, लेकिन असल में ज्यादातर संवाद बोलने से पहले ही हो जाता है। हाथ बांधे हुए, झुके हुए कंधे, बार बार हिलती उंगलियां, चेहरा मुस्कुरा रहा है लेकिन शरीर तनाव में है। किताब एक बहुत मजबूत बात कहती है, शरीर सच दिखा देता है, मुंह झूठ बोल सकता है। अगर कोई कहे मैं बिल्कुल शांत हूं, लेकिन उसकी जबड़े कसे हों, कंधे सख्त हों, तो हमारा दिमाग शब्द नहीं मानता, वो शरीर मानता है। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज सीधे अवचेतन से आती है।
इस अध्याय में 3 बड़े संकेत बताए गए हैं: खुलापन, तनाव और प्रभुत्व। खुली बॉडी लैंग्वेज, हाथ खुले, छाती खुली, शरीर सामने की ओर, ये भरोसे और आराम का संकेत है। बंद बॉडी लैंग्वेज, हाथ बांधना, शरीर मोड़ना, पैर पीछे हटाना, ये असहजता दिखाता है। एक दिलचस्प बात ये कि पैर अक्सर चेहरे से ज्यादा सच बताते हैं। कोई आपसे बात कर रहा है लेकिन उसके पैर दरवाजे की तरफ है, मतलब दिमाग पहले ही निकल चुका है। किताब ये भी समझाती है कि ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। जबरदस्ती सीधा खड़ा होना, हिलना तक बंद कर देना, ये आत्मविश्वास नहीं, तनाव दिखाता है। असल आत्मविश्वास ढीला होता है, शांत होता है, प्राकृतिक होता है। एक बहुत सुंदर बात निकलती है यहाँ से: जो खुद में सहज होता है वही सबसे आकर्षक होता है। ताकतवर लोग जल्दी जल्दी नहीं हिलते, वो रुकते हैं, वो जगह लेते हैं, क्योंकि जल्दबाजी डर दिखाती है। और इस अध्याय का सबसे काम का सबक ये कि अगर आप बॉडी लैंग्वेज बदलना चाहते हैं तो शरीर से नहीं, मन से शुरू करें। सांस धीमी करें, मन शांत करें, शरीर अपने आप बदल जाएगा। अगली बार जब बात करें, ये मत सोचिए क्या बोलूं, ये सोचिए मेरा शरीर अभी क्या कह रहा है, क्योंकि लोग वही मानते हैं जो वो देखते हैं। Motivating Storytelling Loud. Chapter 3. Facial Expressions and Micro-Reactions. The Truth That Slips Out. अगर शरीर धीरे धीरे भावनाएं दिखाता है तो चेहरा उन्हें अचानक बाहर निकाल देता है, तभी कभी एक पल के लिए। ये अध्याय चेहरे के उन छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देता है जो हम अक्सर मिस कर देते हैं। माइक्रो रिएक्शन। माइक्रो रिएक्शन वो भावना है जो दिमाग के रोकने से पहले चेहरे पर आ जाती है। ये आधे सेकंड से भी कम समय के लिए होती है, लेकिन उसी में सच झलक जाता है। कोई अच्छी खबर सुनकर मुस्कुराता है, लेकिन मुस्कान से पहले भौहें सिकुड़ जाती हैं। बस वही पल सब कुछ बता देता है। किताब बताती है कि दुनिया में 6 भावनाएं हर इंसान में एक जैसी दिखती हैं: खुशी, दुख, गुस्सा, डर, हैरानी और नफरत। भाषा अलग हो सकती है, संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन चेहरे की ये भावनाएं नहीं बदलती। इसीलिए आपका इंट्यूशन अक्सर सही होता है। यहाँ एक ज़रूरी बात कही गई है: घूरना नहीं है, बस हल्की जागरूकता रखनी है। अगर आप किसी से सवाल पूछते हैं और उनके होंठ एक पल के लिए कस जाते हैं, तो ये असहजता का संकेत हो सकता है। सच्ची मुस्कान आंखों तक पहुंचती है, नकली मुस्कान सिर्फ होंठों तक रुक जाती है। एक बहुत गहरी बात इस अध्याय में बार बार आती है: चेहरा पहले प्रतिक्रिया देता है, दिमाग बाद में कहानी बनाता है। इसीलिए ज्यादा बनावटी लोग अक्सर भरोसेमंद नहीं लगते। एक और संकेत: जब शब्द और चेहरा मेल नहीं खाते। कोई कहता है सब ठीक है, लेकिन आंखें सिकुड़ जाती हैं। शब्द शांत है, चेहरा चिढ़ा हुआ। यहाँ फैसला नहीं करना है, बस समझना है। और सबसे काम की सीख: अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके सामने खुले, तो अपना चेहरा सुरक्षित बनाइए। जबड़ा ढीला रखें, आंखें नरम रखें, भावों को जबरदस्ती कंट्रोल ना करें। शांत चेहरा सच्ची बातों को बुलाता है। एक शांत सच यहाँ छुपा है: लोग तब खुलते हैं जब उन्हें देखा जाता है, जांचा नहीं जाता। अगली बार शब्दों से पहले उस आधे सेकंड को देखिए जो मुस्कान से पहले आता है, वहीं सच रहता है। चैप्टर 4. टोन, टाइमिंग एंड साइलेंस. व्हाट पीपल रिवील विदाउट टॉकिंग. शब्द जानकारी देते हैं, लेकिन आवाज का लहजा नियत बताता है। ये अध्याय साफ कहता है, लोग क्या बोलते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है वे कैसे और कब बोलते हैं। 2 लोग एक ही बात कह सकते हैं, मैं ठीक हूँ। एक शांत लगेगा, दूसरा चुभने वाला। शब्द वही है, मतलब अलग। लहजा भावनाओं की गर्मी दिखाता है। ऊंची आवाज अक्सर घबराहट या उत्साह दिखाती है। धीमी और गहरी आवाज आत्मविश्वास या दबा हुआ गुस्सा। अगर कोई अचानक तेज बोलने लगे तो अक्सर दिमाग आराम से आगे भाग रहा होता है। अब आते हैं टाइमिंग पर। जो तुरंत जवाब देते हैं अक्सर उस विषय में सहज होते हैं। जो बहुत देर लगाते हैं वो सोच रहे होते हैं कितना सच बताना है। जवाब से पहले का वो सन्नाटा खाली नहीं होता, वो सोच से भरा होता है। अब सबसे मुश्किल चीज़, खामोशी। खामोशी इंसान को बेचैन कर देती है, इतनी कि हम बिना ज़रूरत बोले जाते हैं। और यही वजह है कि खामोशी ताकत बन जाती है। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला बोलना शुरू कर देता है और अक्सर ज़्यादा सच बोल देता है। हर बातचीत में एक पल आता है जहां खामोशी दबाव बन जाती है और उसी दबाव में नकाब गिरते हैं।
ये अध्याय ये भी कहता है कि जबरदस्ती की खुशी भरोसेमंद नहीं होती। सच्चा आत्मविश्वास शांत होता है, शोर नहीं करता। एक गहरी बात यहाँ छुपी है। लोग सच तब नहीं दिखाते जब बोलते हैं, बल्कि तब दिखाते हैं जब जवाब देते हैं। उनकी गति, उनका रुकना, उनकी चुप्पी। अगर लोगों को पढ़ना है तो शब्दों के पीछे मत भागिए, लहजे को सुनिए, रुकावट को समझिए, खामोशी से डरिए मत, क्योंकि कई बार सबसे जोरदार जवाब सवाल के बाद की चुप्पी होती है। चैप्टर 5 बेसलाइन बिहेवियर, द सीक्रेट टू स्पॉटिंग रियल चेंज। लोगों को पढ़ने में ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे किसी एक हरकत को देखकर फैसला कर लेते हैं। ये अध्याय पूरी सोच बदल देता है। लोगों को आप ये देखकर नहीं समझते कि वे क्या करते हैं, बल्कि ये देखकर समझते हैं कि वे क्या अलग करने लगे हैं। हर इंसान का एक बेसलाइन होता है, बोलने का तरीका, एनर्जी का लेवल, रिएक्ट करने की आदत। कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई बीच में बोलता है बिना बुरा इरादा, कोई असहज होकर भी मुस्कुराता है। इन बातों से सीधे निष्कर्ष निकालना गलत है। असली कला है बदलाव को पकड़ना। अगर हमेशा बोलने वाला अचानक चुप हो जाए तो कुछ बदला है। अगर शांत इंसान ज्यादा समझाने लगे तो दबाव आ चुका है। अगर आत्मविश्वासी व्यक्ति शब्द चुनकर बोले तो मामला अब साधारण नहीं रहा। ये अध्याय एक आसान नियम देता है। लोगों की तुलना दूसरों से नहीं, उनकी अपनी आदतों से करें, वहीं सच मिलता है। मान लीजिए कोई दोस्त तुरंत रिप्लाई करता है, अचानक जवाब देर से आने लगते हैं। छोटे सूखे मैसेज, कुछ बड़ा नहीं हुआ लेकिन कुछ बदल गया, बेसलाइन टूट गया। इसका मतलब हमेशा नकारात्मक नहीं होता। ये तनाव, व्यस्तता, उत्साह या छिपी बात भी हो सकती है। इसीलिए संदर्भ जरूरी है। ये अध्याय सिखाता है कि लोगों को पढ़ना जल्दबाजी नहीं है, पैटर्न देखने की कला है। एक बदलाव कुछ नहीं, 3 बार वही बदलाव संकेत, बार बार वही बदलाव स्पष्टता। एक चेतावनी भी है, जो देखना चाहते हैं वही मत देखिए। भावनाएं आपकी समझ को धुंधला कर देती हैं। सच्ची समझ तटस्थ होती है, जैसे कोई वैज्ञानिक डेटा देखता है बिना जजमेंट के। इस अध्याय की सबसे गहरी बात है, लोग लगातार झूठ बोल सकते हैं, लेकिन बदलाव हमेशा सच बोलता है। इसीलिए ये मत पूछिए कि ये अजीब क्यों लग रहा है, पूछिए ये पहले से अलग कैसे है। यही सवाल आपको तेज बना देता है, क्योंकि लोग अपने अंदर के बदलाव बताते नहीं, वे उन्हें दिखा देते हैं, और बेसलाइन आपको देखने की दिशा देता है। चैप्टर 6 फेशियल एक्सप्रेशंस, द फास्टेस्ट इमोशनल लीक। चेहरा शरीर की सबसे ईमानदार कहानी है। इंसान शब्दों को कंट्रोल कर सकता है, अपने हाव भाव को भी संभाल सकता है, लेकिन चेहरा वो दिमाग से पहले रिएक्ट करता है। इसीलिए चेहरे से सच सबसे तेज बाहर आता है। ये अध्याय माइक्रो एक्सप्रेशंस की बात करता है, बहुत छोटे भाव जो एक पल में आते और गायब हो जाते हैं। गुस्से की झलक, जबड़े का कसना, भौं का हल्का उठना, इतना तेज कि नकली नहीं हो सकता, इतना सच्चा कि छुप नहीं सकता। जब कोई अचानक कुछ सुनता है तो चेहरे पर भाव पहले आता है, सोच बाद में। सच्ची मुस्कान आंखों तक पहुंचती है, आंखें सिकुड़ती हैं, गाल ऊपर उठते हैं। नकली मुस्कान, होंठ हिलते हैं, आंखें खाली रहती हैं, और हमारा दिमाग इसे महसूस करता है, चाहे हम माने या नहीं। ये अध्याय बताता है कि भाव ऊपर की तरफ दिखते हैं। असहजता मुंह के पास दिखती है, डर आंखों में, घमंड या तिरस्कार एक तरफ उठी मुस्कान में। मुंह का एक कोना उठना आत्मविश्वास नहीं, बल्कि खुद को ऊपर समझने का संकेत है। एक गहरी बात, लोग भाव पहले दिखाते हैं, फिर उन्हें छुपाते हैं। इसीलिए पहला रिएक्शन सबसे सच्चा होता है। कोई कहता है ठीक है, लेकिन चेहरे पर आधे सेकंड की चिढ़ दिख जाती है। वही सच था। ये अध्याय इमोशनल मिसमैच भी समझाता है। जब शब्द और चेहरा मेल न खाएं तो चेहरे पर भरोसा करें, क्योंकि चेहरा रिहर्सल नहीं करता। एक और बारीक संकेत, अचानक चेहरा सख्त हो जाना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी इशारा होता है कि कुछ छुपाया जा रहा है। ये अध्याय घूरने की कला नहीं सिखाता, बल्कि समझदारी से देखने की। जब विषय बदले, रिएक्शन देखिए। अचानक, पल में चेहरे पढ़िए। बोलने से पहले का भाव पकड़िए, क्योंकि चेहरा झूठ नहीं बोलता, बस उसे बीच में रोक दिया जाता है। चैप्टर 7 बॉडी लैंग्वेज क्लस्टर्स, डोंट रीड वन सिग्नल, रीड द स्टोरी। एक हाथ बांध लेना मतलब बंद होना नहीं, एक जम्हाई मतलब बोर होना नहीं,
एक कदम पीछे हटना मतलब नकारना नहीं। ये अध्याय एक ज़रूरी नियम सिखाता है, कभी भी बॉडी लैंग्वेज को अकेले मत पढ़िए। इंसान एक इशारे में बात नहीं करता, वो संकेतों के समूह में बोलता है। इन्हें कहते हैं क्लस्टर्स। हाथ बांधे हुए, कंधे ढीले और आंखों में स्थिरता अक्सर आराम का संकेत होता है, लेकिन हाथ बांधे हुए, झुके कंधे, कसे होंठ और बाहर की ओर पैर मतलब दूरी। संदर्भ सब बदल देता है। शरीर शब्द नहीं, पूरे वाक्य बोलता है। पैरों की दिशा मायने लिखती है, शरीर का झुकाव मायने रखता है, हाथों की गति मायने रखती है। कई बार इंसान मुस्कुराता है लेकिन उसके पैर बाहर की ओर होते हैं, शरीर पहले ही जा चुका होता है। ये अध्याय बताता है कि शरीर सबसे पहले आराम और सुरक्षा खोजता है। जो पसंद है उसकी ओर झुकता है, जो पसंद नहीं उससे दूरी बनाता है, बिना सोचे। मिररिंग भी इसी का हिस्सा है। जब लोग सहज होते हैं तो एक दूसरे की मुद्रा, आवाज, गति अपनाने लगते हैं। ये चालाकी नहीं, मेल है। अगर मिररिंग अचानक रुक जाए तो कुछ बदला है, असहजता, असहमति या ध्यान भटकना। भावनाएं बदलती हैं तो क्लस्टर्स बदलते हैं, और वही आपका संकेत है। ये अध्याय चेतावनी भी देता है, जल्दबाजी मत कीजिए, लोगों पर ठप्पा मत लगाइए, रुझान देखिए। 3 मिलते जुलते संकेत एक तेज इशारे से ज्यादा सच्चे होते हैं। और याद रखिए, संस्कृति, स्वभाव और माहौल सब बॉडी लैंग्वेज को प्रभावित करते हैं। घबराहट झूठ नहीं होती, शांत स्वभाव कमजोरी नहीं। लक्ष्य राज निकालना नहीं, समझ बनाना है। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज पढ़ना मतलब कहानी समझना है, एक लाइन नहीं। चैप्टर 8 वॉइस, टोन एंड व्हाट पीपल रिवील व्हेन दे स्पीक। शब्द बताते हैं कि इंसान क्या कहना चाहता है, आवाज बताती है कि वो असल में क्या महसूस कर रहा है। ये अध्याय शब्दों से हटकर आवाज पर ध्यान देना सिखाता है। टोन, गति, रुकावट, आवाज की ऊंचाई सब भावना दिखाते हैं। शांत आवाज लेकिन तेज बोलना अक्सर बेचैनी छुपाता है। ऊंची आवाज और छोटे वाक्य कई बार असुरक्षा। धीमी लेकिन स्थिर आवाज आत्मविश्वास। भावनाएं आवाज पर सवारी करती हैं। जब इंसान सहज होता है तो आवाज बहती है, न पिच ऊपर न नीचे। रुकावट स्वाभाविक, लेकिन तनाव आते ही आवाज बदल जाती है। पिच ऊपर चली जाती है, बोलने की गति बिगड़ जाती है, वाक्य अधूरे लगने लगते हैं। और सबसे अहम बात, लोग शब्दों की तैयारी कर लेते हैं, आवाज की नहीं। इसीलिए ताना तुरंत समझ आ जाता है, भले शब्द अच्छे हों। बहुत बढ़िया, वही शब्द, अलग टोन, अलग मतलब। ये अध्याय वोकल मिसमैच भी समझाता है। जब शब्द हाँ कहें लेकिन आवाज डगमगाए तो सच आवाज में होता है। सांस भी एक संकेत है। ऊपरी सांस आवाज को कसा हुआ बनाती है, गहरी सांस आवाज को स्थिर। इसीलिए आत्मविश्वासी लोग जमीन से जुड़े हुए सुनाई देते हैं। रुकना भी ताकत है। जो लोग चुप्पी से नहीं डरते वो खुद से सहज होते हैं। हर खामोशी भरने की जल्दी घबराहट या अप्रूवल की चाह दिखाती है। वोकल मिररिंग भी यहाँ काम करता है। जब भरोसा बनता है तो आवाज की गति और ऊर्जा मिलने लगती है। अगर टोन अचानक ठंडी हो जाए तो अंदर कुछ बदला है। ये अध्याय आवाज पर फैसला करना नहीं सिखाता, बल्कि शब्दों के नीचे सुनना सिखाता है, क्योंकि आवाज भाषा नहीं, भावना बोलती है। चैप्टर 9 स्पॉटिंग लाइज विदाउट प्लेइंग डिटेक्टिव। झूठ अक्सर खराब कहानी से नहीं पकड़ा जाता, वो भावनात्मक रिसाव से पकड़ा जाता है। ये अध्याय साफ कहता है, झूठ पकड़ने का कोई एक इशारा नहीं होता, ना नाक छूना, ना आंखें घुमाना, ना हंसी। सच और झूठ ऊपर से एक जैसे लग सकते हैं, इसलिए ये अध्याय झूठे संकेत ढूंढने के बजाय बदलाव देखना सिखाता है। हर इंसान का एक बेसलाइन होता है, बोलने का तरीका, हिलने डुलने की आदत, रुकने की गति। जब कोई झूठ बोलता है तो वो अपने ही बेसलाइन से हट जाता है। आवाज कसी हुई लगती है, शरीर सख्त हो जाता है, रिएक्शन धीमे हो जाते हैं, क्योंकि झूठ दिमाग पर बोझ डालता है। दिमाग सच, डर और कंट्रोल तीनों संभाल रहा होता है, और वही बोझ बाहर दिखता है। एक आम संकेत है जरूरत से ज्यादा कंट्रोल। झूठ बोलते समय लोग बहुत शांत दिखने की कोशिश करते हैं, कम हिलते हैं, पोस्चर रोक लेते हैं, शब्द तौल तौल कर बोलते हैं, लेकिन ज्यादा कंट्रोल अजीब लगने लगता है। एक और संकेत, देरी से जवाब। असली प्रतिक्रिया जल्दी आती है, झूठ को सोचने का समय चाहिए।
वो आधा सेकंड का रुकना सबूत नहीं पर संकेत जरूर है। ये अध्याय मिसमैच्ड इमोशन की भी बात करता है। कोई मुश्किल अनुभव बताए लेकिन चेहरे पर कोई भाव ना हो, ना तनाव, ना भाव, ना असर। कहानी सही हो सकती है लेकिन तरीका सवाल खड़ा करता है। फिर आता है डिफ्लेक्शन, सीधे जवाब देने के बजाय ध्यान हटाना। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं पहले बता चुका हूं, तुम ज्यादा सोच रहे हो। टालना अक्सर बचाव होता है। ये अध्याय सिखाता है झूठे हर समय तनाव में नहीं रहते। जब विषय बदलता है तो वे अचानक सहज हो जाते हैं। शरीर ढीला, आवाज सामान्य, यही तुलना सबसे अहम है। और सबसे जरूरी बात, पूछताछ मत कीजिए। आरोप दरवाजे बंद करता है, जिज्ञासा उन्हें खोलती है। देखना शांति से होता है, पैटर्न समय के साथ दिखते हैं। सच एक पल में नहीं, कई पलों में सामने आता है। चैप्टर 10, इमोशनल इंटेलिजेंस, रीडिंग फीलिंग्स बिफोर वर्ड्स। लोग घटनाओं पर नहीं, अपनी भावना पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये अध्याय व्यवहार से आगे जाकर भावना पढ़ना सिखाता है, क्योंकि भावना तर्क से पहले आती है। शब्द आने से पहले ही दिल तय कर चुका होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस उसी पल को पहचानना है। जबड़ा हल्का कसा, मुस्कान थोड़ी बनावटी, एक रुकावट जो पहले नहीं थी। ये तेज संकेत नहीं, शांत संकेत हैं। ये अध्याय बताता है भावना पहले बाहर आती है, तर्क बाद में। कोई हाँ कह सकता है लेकिन अंदर से सहमत नहीं होता, और वो असहमति धीरे धीरे दिखती है। छोटे जवाब, कम आंखों का संपर्क, पहले जैसी भागीदारी नहीं। ये इमोशनल मिसमैच है। शब्द कहते हैं सब ठीक है, लेकिन शरीर और आवाज़ कुछ और। अक्सर लोग झूठ नहीं बोलते, बस खुद को बचा रहे होते हैं। भावनात्मक समझ रखने वाले लोग टकराव नहीं करते। वे माहौल बदलते हैं, धीमा बोलते हैं, नरमी लाते हैं, स्पेस देते हैं। यही भरोसा बनता है। ये अध्याय इमोशनल कंटेजन भी समझाता है। भावनाएं फैलती हैं। आप तनाव लाते हैं तो वो बढ़ता है। आप शांति लाते हैं तो लोग उसे अपनाते हैं। इसीलिए सच्चे नेता बिना बोले माहौल बदल देते हैं। एक और गहरी बात, भावना को नाम देने से उसकी ताकत कम होती है। ये थोड़ा परेशान करने वाला लग रहा है कहने से दीवारें गिरने लगती हैं। सुनना मतलब जवाब तैयार करना नहीं, मतलब भावना के उतार चढ़ाव को पकड़ना। जहां ऊर्जा घटे, रुकिए। जहां उत्साह बढ़े, साथ दीजिए। जहां असहजता दिखे, गति कम कीजिए। भावना पढ़ना चालाकी नहीं, ये समझ है, और समझ से ही संबंध बनते हैं। चैप्टर 12, अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन, व्हाई पीपल डू व्हाट दे डू। लोग बिना वजह कुछ नहीं करते, हर काम के पीछे कोई ज़रूरत होती है। ये अध्याय सतह के नीचे जाकर प्रेरणा को समझाता है। लोग जो कहते हैं कि वे क्या चाहते हैं, वो नहीं, बल्कि वे किस ओर बढ़ते हैं। कुछ लोग आशंसा चाहते हैं, कुछ नियंत्रण, कुछ सुरक्षा, कुछ आगे बढ़ना। प्रेरणा आदतों में छुपी होती है। कौन पहले बोलता है, कौन फैसले टालता है, कौन तारीफ चाहता है, यही संकेत असली वजह दिखाते हैं। ये अध्याय सिखाता है व्यवहार तब समझ आता है जब इनाम दिखता है। जो बीच में बोलता है वो बदतमीज नहीं, वो अनसुना होने से डरता है। जो टकराव से बचता है वो कमज़ोर नहीं, वो शांति चाहता है। जो बहुत काम करता है वो काम का दीवाना नहीं, वो रुकने से डरता है। आचरण को मत जज कीजिए, प्रेरणा को समझिए। दबाव में असली प्राथमिकता दिखती है। तनाव में कोई आश्वासन ढूंढता है, कोई भागना चाहता है, कोई नियंत्रण। ये स्वभाव नहीं, सर्वाइवल मोड है। एक और सच्चाई, लोग खुशी पाने से ज्यादा दर्द से बचने के लिए चलते हैं। नुकसान का डर तेजी से आगे बढ़ाता है, लेकिन लंबे समय की प्रेरणा अर्थ से आती है। जहां कद्र मिलती है वहां जुड़ाव बढ़ता है, जहां अनदेखी होती है वहां दूरी। ये अध्याय सवाल बदलना सिखाता है। ये ऐसा क्यों कर रहा है के बजाय पूछिए, ये किस चीज को बचा रहा है। प्रेरणा समझने से झुंझलाहट साफ हो जाती है, और साफ सोच बेहतर प्रतिक्रिया लाती है। चैप्टर 12, हाउ टू इन्फ्लुएंस विदाउट मैनिपुलेटिंग। प्रभाव नियंत्रण से नहीं आता, वो समझ से आता है। ये अध्याय इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन के बीच की रेखा साफ करता है। मैनिपुलेशन दबाव डालता है, इन्फ्लुएंस तालमेल बनाता है। जब जोर डाला जाता है लोग विरोध करते हैं, जब समझा जाता है लोग खुद आगे बढ़ते हैं। ये अध्याय बताता है असली प्रभाव एम्पैथी से शुरू होता है। सोच बदलने से पहले भावना पढ़िए। उन्हें क्या चाहिए, किसका डर है, किस चीज को बचाना चाहते हैं। प्रभाव तब काम करता है जब वो मौजूदा इच्छा से जुड़ता है। आप चाहत पैदा नहीं करते, आप उसे दिशा देते हैं। ये अध्याय वैलिडेशन की ताकत दिखाता है। वैलिडेशन का मतलब सहमत होना नहीं,
मतलब समझना। मैं समझ सकता हूँ कि ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है, कहने से दीवारें गिरने लगती हैं, लोग सम्मान महसूस करते हैं। एक और सिद्धांत, चुनाव सहयोग लाता है। जब विकल्प होते हैं तो नियंत्रण महसूस होता है, और नियंत्रण भरोसा बनाता है। ये अध्याय टाइमिंग पर भी जोर देता है। गलत पल पर सही बात भी बेअसर होती है। इन्फ्लुएंस पहले सुनता है, फिर बोलता है, और कभी जल्दी नहीं करता। एक शांत आत्मविश्वास ऊंची आवाज से ज्यादा असरदार होता है। समझाइए मत, मेल खाइए, क्योंकि जहां सुरक्षा होती है वहां बदलाव स्वाभाविक होता है। चैप्टर 13 रीडिंग पीपल इन रियल लाइफ सिचुएशंस। लोगों को पढ़ना सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। ये अध्याय सारी सीख असल जिंदगी में उतारता है, क्योंकि लोग एक जगह खड़े होकर संकेत नहीं दिखाते। जिंदगी उलझी हुई होती है, भावनाएं मिलती जुलती रहती हैं, परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं। इसलिए ये अध्याय कॉन्टेक्स्ट सिखाता है। अकेला व्यवहार कुछ नहीं बताता, संदर्भ उसका मतलब बनाता है। मीटिंग की चुप्पी और बहस की चुप्पी एक जैसी नहीं होती। ठंड में हाथ बांधना कुछ नहीं बताता, टकराव में हाथ बांधना बचाव दिखाता है। ये अध्याय दूर से देखने को कहता है। एक इशारे पर मत रुकिए, समूह देखिए। आवाज प्लस शरीर प्लस समय, शब्द प्लस भाव प्लस प्रतिक्रिया, यही कहानी बनती है। एक और बात, तनाव संकेतों को बिगाड़ देता है। दबाव में इंसान अपने जैसा नहीं रहता। ऐसे समय आलोचना कम, धैर्य ज्यादा चाहिए। ये अध्याय पब्लिक और प्राइवेट बिहेवियर भी समझाता है। कुछ लोग भीड़ में सहज, अकेले में टूटे हुए, कुछ समूह में शांत, वन ऑन वन में गहरे। दोनों नकली नहीं, बस परिस्थिति का असर है। ये अध्याय याद दिलाता है, लोगों को पढ़ना मतलब खुद को ढालना। हर जगह एक तरीका नहीं चलता। लक्ष्य सटीकता नहीं, जागरूकता है, क्योंकि गलतफहमी रिश्ते तोड़ देती है। चैप्टर 14 मास्टरिंग फर्स्ट इम्प्रेशंस। पहली छाप लोग जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा तेज बनती है, कभी सेकंडों में, कभी बिना शब्द बोले। ये अध्याय बताता है क्यों। दिमाग जल्दी फैसला करता है सुरक्षा के लिए। क्या ये इंसान सुरक्षित है, आत्मविश्वासी है, सुनने लायक है? एक बार छाप बन जाए तो बाकी सब उसी से देखा जाता है, इसलिए शुरुआत मायने रखती है। लेकिन ये अध्याय साफ करता है, पहली छाप परफेक्शन नहीं चाहती, वो क्लैरिटी चाहती है। स्पष्ट पोस्चर, स्पष्ट ऊर्जा, स्पष्ट इरादा। लोग आकर्षण से पहले स्थिरता पढ़ते हैं। ढीला शरीर आत्मविश्वास दिखाता है, जल्दी जल्दी हिलना असुरक्षा। आंखों में देखना घूरना नहीं है, मौजूद रहना है। असली मुस्कान धीरे आती है, धीरे जाती है। नकली मुस्कान तेज आती है और जल्दी गायब। ये अध्याय इमोशनल मिररिंग भी बताता है। आप जो भावना लाते हैं, लोग वही लौटाते हैं। शांति लाएंगे तो शांति मिलेगी, तनाव लाएंगे तो तनाव। इसलिए सबसे असरदार छाप खुद को संभालने से बनती है। एक और बात, कम ही ज्यादा है। ज्यादा समझाना प्रेजेंस कम करता है। खामोशी जब सहज हो, ताकत बन जाती है। आपको प्रभावित नहीं करना, आपको स्थिर रहना है, क्योंकि लोग शब्द नहीं, एहसास याद रखते हैं। चैप्टर 15 बिल्डिंग ट्रस्ट विदाउट सेइंग टू मच। भरोसा ज्यादा बोलने से नहीं बनता, वो लगातार शांत व्यवहार से बनता है। ये अध्याय बताता है, भरोसा तब बढ़ता है जब शब्द, आवाज और काम एक जैसे हों। एक बार नहीं, नाटकीय नहीं, बार बार। लोग वादों पर नहीं, पैटर्न पर भरोसा करते हैं। आप सही बात कह सकते हैं, लेकिन अगर शरीर हिचके तो असर कम हो जाता है। भरोसा छोटे संकेतों में दिखता है, बिना टोके सुनना, जल्दी जवाब ना देना, छोटी बातें याद रखना। एक बारीक बात है, लोग तब सुरक्षित महसूस करते हैं जब उन्हें जज नहीं किया जाता। जजमेंट की हल्की सी आहट दीवारें खड़ी कर देती है, इसलिए सलाह से पहले समझ ज्यादा भरोसा बनाती है। ये अध्याय प्रिडिक्टेबिलिटी की भी बात करता है। जब लोग जानते हैं आप कैसे रिएक्ट करेंगे तो वो सहज होते हैं। इसलिए नहीं कि आप नीरस हैं, बल्कि इसलिए कि आप स्थिर हैं। ये अध्याय सीमाओं को भी समझाता है। भरोसा मतलब पूरी पहुंच नहीं, मतलब भरोसेमंद होना। जो सीमाएं मानते हैं उन पर भरोसा बनता है। शुरुआत में ज्यादा साझा करना गहराई नहीं, दबाव बनाता है। यहाँ भी खामोशी काम आती है। रुक कर जवाब देना समझदारी दिखाता है, तुरंत सहमत होना असुरक्षा।
और सबसे अहम बात, भरोसा तब तेजी से बढ़ता है जब इंसान खुद को देखा हुआ महसूस करे। ये समझ में आता है, कभी-कभी समाधान से ज्यादा असर करता है। भरोसा धीरे बनता है और तेज टूटता है। इसलिए ये अध्याय धैर्य सिखाता है, क्योंकि सच्चे भरोसे को सबूत नहीं चाहिए। चैप्टर 16 इन्फ्लुएंस, पावर एंड सोशल डायनामिक्स। ताकत हमेशा शोर नहीं मचाती, अक्सर वो चुपचाप दिखती है। ये अध्याय बताता है सामाजिक प्रभाव आवाज, पद या दबाव से नहीं आता, वो समझ से आता है। जो ज्यादा सुनता है, जो प्रतिक्रिया में शांत रहता है, जिसे खुद को साबित करने की जल्दी नहीं, अक्सर वही कमरे की असली ताकत होते हैं। ये अध्याय सिखाता है सामाजिक शक्ति स्थिर नहीं होती, वो बदलती रहती है, भावना, आत्मविश्वास और धारणा के साथ। किसी के पास पद हो सकता है, लेकिन कोई और माहौल नियंत्रित कर रहा होता है, और माहौल फैसले बनाता है। एक गहरी बात, लोग शब्दों वाले नेता नहीं, भावना वाले नेता को फॉलो करते हैं। जो अराजकता में स्थिर रहता है, वही प्रभावशाली बनता है। एक और सीख, ताकत तब बढ़ती है जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती। अप्रूवल की चाह इन्फ्लुएंस कम करती है, स्वयं में सहज होना प्रेजेंस बढ़ाता है। ये अध्याय ग्रुप डायनामिक्स भी समझाता है। समूह में लोग संकेत ढूंढते हैं, कौन पहले बोलता है, किसकी ओर सब देखते हैं, किसे टोका जाता है, यही हायरार्की दिखती है। लेकिन प्रभाव पाने के लिए सीढ़ी चढ़ना जरूरी नहीं, आप उससे बाहर भी खड़े हो सकते हैं। सही सवाल पूछकर, दूसरों को महत्व देकर, खुद को शांत रखकर। ये अध्याय याद दिलाता है, असली प्रभाव दूसरों को छोटा नहीं, सक्षम महसूस कराता है। जहां आपकी मौजूदगी लोगों को बढ़ाती है, वहां भरोसा बनता है। शांत ताकत सबसे लंबी चलती है। चैप्टर 17 कॉमन मिस्टेक्स व्हेन रीडिंग पीपल। लोगों को पढ़ने में सबसे बड़ी गलती जल्दी पक्का मान लेना है। ये अध्याय जल्दबाजी से बचने को कहता है, क्योंकि इंसान जटिल है और संकेत परिस्थिति पर निर्भर। एक बड़ा भ्रम, एक संकेत बराबर एक मतलब। हाथ बांधना हमेशा बचाव नहीं, शांत रहना हमेशा डर नहीं, मुस्कुराना हमेशा खुशी नहीं। ये अध्याय याद दिलाता है, संदर्भ के बिना व्यवहार सिर्फ शोर है। एक और गलती, प्रोजेक्शन। हम दूसरों को अपने मन से देखते हैं। अगर आप घबराए हैं तो हर जगह खतरा दिखेगा, अगर आत्मविश्वासी हैं तो सामने वाला भी वैसा लगेगा। लेकिन लोग आईना नहीं होते, वे अपनी कहानी होते हैं। ये अध्याय कॉन्फर्मेशन बायस भी समझाता है। एक बार सोच लिया ये इंसान गलत है तो हर हरकत वही साबित करती है। देखना बंद हो जाता है, मान लेना शुरू। एक और गलती, बेसलाइन न जानना। जब तक सामान्य व्यवहार नहीं जानते तब तक बदलाव नहीं समझ सकते। ओवर एनालिसिस भी खतरनाक है। हर चुप्पी डर नहीं, हर रुकावट असहजता नहीं। कभी कभी इंसान सिर्फ सोच रहा होता है और कभी कुछ भी नहीं। ये अध्याय विनम्रता सिखाता है। लोगों को पढ़ना दिमाग पढ़ना नहीं, ये अनुमान है, सच नहीं। मकसद सही साबित होना नहीं, बेहतर प्रतिक्रिया देना है। जब ईगो कम होता है, समझ साफ होती है। चैप्टर 18 बिकमिंग सोशली अवेयर विदाउट ओवरथिंकिंग। सोशल अवेयरनेस का मतलब हर पल खुद को एनालाइज करना नहीं है। असल में ज्यादा सोचना समझ को मार देता है। ये अध्याय एक सच्चाई बताता है, जब आप खुद पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो दूसरों को देखना बंद कर देते हैं। सच्ची सोशल अवेयरनेस आराम से आती है, वो प्रेजेंस से आती है, चेकलिस्ट से नहीं। मैं सही खड़ा हूँ, ज्यादा मुस्कुरा रहा हूँ, अजीब तो नहीं लगा। ये सवाल आपको अंदर खींच लेते हैं, जबकि अवेयरनेस बाहर देखती है। ये अध्याय इंट्यूइशन पर भरोसा करना सिखाता है। आपका दिमाग आपकी सोचने से कहीं ज्यादा संकेत पकड़ता है। आवाज का बदलना, ऊर्जा का गिरना, माहौल का बदलना। जब आप शांत होते हैं, ये सब अपने आप समझ आता है, लेकिन ओवरथिंकिंग में सब छूट जाता है। एक और बात, सेल्फ एक्सेप्टेंस से अवेयरनेस बढ़ती है। जब आप खुद से सहज होते हैं तो अप्रूवल की ज़रूरत कम होती है, और जब अप्रूवल लक्ष्य नहीं होता तो समझ आसान हो जाती है। ये अध्याय अडैप्टेबिलिटी भी सिखाता है। हर जगह एक जैसा व्यवहार सोशल अवेयरनेस नहीं, सही समय पर ढल जाना है, खुद को खोए बिना। कभी कमरे को ऊर्जा चाहिए, कभी शांति। अवेयरनेस मतलब माहौल पढ़कर उसी हिसाब से जवाब देना, परफेक्ट नहीं, उपयुक्त। ये अध्याय याद दिलाता है, गलतियां जुड़ाव का हिस्सा हैं। अजीब सा रुकना, गलत शब्द, संकेत चूक जाना, ये रिश्ते नहीं तोड़ते, गलत प्रतिक्रिया तोड़ती है। जब आप हल्के रहते हैं, दूसरे भी सहज होते हैं। सोशल अवेयरनेस कौशल से ज्यादा सहजता है,
और सहजता तब आती है जब आप ज्यादा कोशिश करना छोड़ देते हैं। चैप्टर 19 द फाइनल स्किल अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ फर्स्ट। किताब वहीं खत्म होती है जहां सब शुरू होता है, आपसे, क्योंकि दूसरों को सही पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका खुद को समझना है। ये अध्याय बताता है सेल्फ अवेयरनेस से समझ तेज होती है। जब आपको अपने ट्रिगर्स पता होते हैं तो आप उन्हें दूसरों पे नहीं थोपते। जब आप अपने डर पहचानते हैं तो दूसरों की प्रतिक्रिया गलत नहीं पड़ते। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तो जजमेंट कम हो जाता है। ये अध्याय एक अहम बात कहता है, जितना आप अंदर से स्थिर होते हैं उतना बाहर सब साफ दिखता है। तेज भावनाएं नज़र धुंधली कर देती हैं, गुस्सा ध्यान संकुचित करता है, डर खतरे को बड़ा दिखाता है, अहंकार जिज्ञासा छीन लेता है, लेकिन शांति समझ बढ़ाती है। ये अध्याय खुद से ईमानदार होने की बात करता है, दूसरों से नहीं, खुद से। असहजता मान लेना, असुरक्षा देख लेना, अनिश्चितता स्वीकार करना, यही पल भीतरी स्पष्टता बनाते हैं और अंदर की स्पष्टता बाहर की समझ। किताब याद दिलाती है, लोगों को मास्टर करना लक्ष्य नहीं है, उनसे जुड़ना लक्ष्य है। लोगों को पढ़ना ताकत नहीं, समझ है। जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं तो समझ अपने आप आती है, और जैसे जैसे आप खुद को जानते हैं दूसरे उतने ही साफ दिखने लगते हैं। अब तक आप एक बात समझ गए होंगे, लोगों को पढ़ना उन्हें कंट्रोल करना नहीं, ये समझने की कला है बिना जज किए, देखने की कला है बिना माने लिए, सुनने की कला है बिना जवाब तैयार किए। जब आप लोगों को समझना सीखते हैं तो बातचीत शांत हो जाती है, टकराव साफ दिखने लगता है और रिश्ते हल्के लगने लगते हैं, क्योंकि असली ताकत राज जानने में नहीं, सही प्रतिक्रिया देने में है। और जैसे जैसे आप खुद को समझते हैं दूसरे अपने आप समझ आने लगते हैं। अगर इस सफ़र ने आपकी सोच ज़रा भी बदली है तो इसे अपनी अगली बातचीत में ले जाइए। ज़्यादा रुकिए, कम प्रतिक्रिया दीजिए, गहराई से देखिए। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया है तो इस सीख को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, उसे उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो बेहतर रिश्ते और बेहतर संवाद चाहता है। ज्ञानवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये अंत नहीं, नई समझ की शुरुआत है। अगली वीडियो तक ज़्यादा समझिए, कम जज कीजिए और दिल से जुड़िए।